हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले चार्जेस हम हर को देते हैं और शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? क्या एनर्जी है? यहाँ पर ये पर्सन किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, पहली एनर्जी। ठीक है, कई बार आप लोग बोलते हो ना कि कोई है ही नहीं जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकें। क्या करें? किससे अपनी बात शेयर करें? किसको बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं? कोई है ही नहीं सुनने वाला, समझने वाला। वही सेम एनर्जी है ये। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा समझने वाला नहीं है। जैसे अपनी बात बताने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो तुम एग्जैक्टली फील कर रहे हो उसको एग्जैक्टली समझ ले, ऐसा कोई नहीं है। सेम एनर्जी है ये। यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन की मांग है एक्चुअली में, इमोशनल कनेक्टिविटी। यहाँ पर ऐसा मैसेज है, एक पेड़ जैसा नजर आ रहा है। पेड़ नजर आ रहा है, मुझे लगता है पर्सन ज्यादातर समय किसी पार्क में, पेड़ों के बीच में, पेड़ के साथ, पेड़ के साथ इन्हें हीलिंग मिलती है, पेड़ों के बीच में ये रहते हैं। अम, पेड़ इन्हें हील करते हैं। ठीक है, जब पार्क में इस पर्सन को ज़्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है, जितनी भी ऐसे सोल होती हैं जो जो यू नो ये मतलब इनको नेचर के पास जाके ही ना हीलिंग फील होती है, जो अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट है, डिवाइन है। ठीक है, बाहर क्या दिख रहा है अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बाहर के माहौल के उस पर निर्भर करता है। पर ऐसे लोग जब किसी नेचर की तरफ जाते हैं, किसी ऐसी प्लेस पर जहाँ पर बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं, और तो बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं, ऐसे अपने आप हीलिंग होती है। कुछ लोगों की हीलिंग ट्रैवलिंग के दौरान होती है, उन्हें ट्रैवल करते करते वो हील हो जाते हैं। कुछ लोग एकांत में बैठकर हील होते हैं। सबका तरीका अलग है, ज़रूरी नहीं कि उन्हें अलग से हीलिंग करनी पड़ती हो। हीलिंग के सबके अपने 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 तरीके होते हैं। कुछ लोग म्यूजिक सुनकर हील होते हैं। इस पर्सन का मुझे लगता है पेड़ों से कोई कनेक्शन है। ठीक है, या तो पेड़ लगाते, ओ माय गॉड, ये हो सकता है गार्डनिंग करते हो। ठीक है, या फिर इसमें इस पर्सन को हीलिंग महसूस होती है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में, तो ये उनके लिए मैसेज हो सकता है। यहाँ पर ना बहुत खामोशी, शांति, साइलेंट एनर्जी है। बहुत कुछ बोलना नहीं, बहुत कुछ कहना नहीं, मतलब
क्या ही मैं बोलूँ, मैसेजेस ही जैसे कोई देना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है, कोई कुछ कहना ही नहीं चाह रहा है। इमोशनल कनेक्शन चाहिए। कभी कभी आप शब्दों में चीज़ों को डील ही नहीं करना चाहते, आप बस चाहते हो कि कोई खामोशी के साथ आपके साथ बैठे और आपस आपको समझे खाली, ठीक है, आपको बहुत बातचीत नहीं करना, चिट चैट नहीं करनी बहुत ज़्यादा। उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। इसीलिए मुझे लगता है पार्क की एनर्जी या कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, पेड़ों के पास, शांति, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन मैसेज दे रहे हैं कि कब कौन आपसे छूट जाएगा, कब कौन आपकी लाइफ में से चला जाएगा, कौन आपसे कहाँ दूर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया के अंदर। पता नहीं, शायद इस पर्सन को कोई सोल शॉक लगा है क्या, कि खामोशी एनर्जी है, या तो इस पर्सन ने किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया, वो हुआ, और आप दोनों के कनेक्शन में जिस तरीके से सेपरेशन हो गई, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब नसीब, आजकल सुबह की रीडिंग में भी नसीब वर्ड आया था, मतलब ये कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है कि कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में आपको ऐसा सोल शॉक देती हैं कि आपको लगता है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हम कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, 1 मिनट में हमारी प्लानिंग मतलब डिस्टर्ब हो सकती है। तो इंसान ना मतलब खामोश हो जाता है जब तक उसका मैं जिंदा होता है, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे करना है, बहुत एक्साइटेड होता है वो लाइफ को लेकर, भले ही चैलेंजेस हों। लेकिन जब कुछ ऐसा हो जाए जहाँ उसने बहुत प्लानिंग करी हो, अपना सब कुछ वो किया हो, और उसके बाद फिर वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, तो उसके मन में ये आता है कि शायद कुछ होता ही नहीं है, सब अपनी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर मतलब इस पर्सन की एनर्जी में कोई मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी आपको बहुत गहरी चोट लगती है और बहुत शांति से लगती है, ठीक है, ये उस तरह की एनर्जी है। मतलब कभी कभी गहरी चोट लगती है और बहुत शांतिपूर्वक लगती है, उसमें शोर नहीं होता, उसमें इंसान मौन हो जाता है खाली, ठीक है, मतलब उसके बाद वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता। कभी कभी आपको चोट लगती है, आप रिएक्ट करते हो, गुस्सा करते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, नाराज होते हो, परेशान होते हो, लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, रिएक्ट करते हो। पर कभी कभी आपको ऐसा सोल शॉक लगता है, ऐसा झटका लगता है, ऐसी पीड़ा पहुंचती है कि उसके बाद आवाज़ नहीं निकलती, शांति मिल जा इस पर शांति आ जाती है, या फिर कहें शांति का मतलब इनर पीस से नहीं है, शांति मतलब आपके आपके मन आपके जुबान पे शांति आ जाती है, आप मौन हो जाते हो, ठीक है, आप बोलना बंद कर देते हो, जैसे लगता है कि आपके जैसे किसी ने आपके कुछ कहने लायक ही आपको जैसे नहीं छोड़ा, या फिर अब इस सिचुएशन में मैं क्या कहूँ, खामोशी छा जाना बेसिकली। तो वो मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। जब इंसान को बहुत गहरी चोट लगती है ना, तब वो चीखता नहीं है, तब वो शांत हो जाता है, मौन हो जाता है वो, ठीक है, तब उसकी एनर्जी में क्रोध नहीं होता है, उसकी एनर्जी में यू नो डोमिनेटिंग एनर्जी नहीं होती, उसकी एनर्जी में साइलेंट एनर्जी होती है, मौन होता है, ठीक है। जब आप कहीं बहुत प्लानिंग करो, वहाँ से चीज़ें बिगड़ जाएँ, वहाँ पर आपको इस तरीके के रिजल्ट मिले, तब इंसान को सोल शॉक लगता है और बहुत गंदा वाला लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर ना एक मैसेज आया, रेस रेस का मैसेज आया, रेस दौड़। ये पर्सन बहुत लंबे समय से ना रेस में दौड़ रहे थे शायद। यूनिवर्स इस आत्मा को, इस शरीर को, ये जो भी है, मतलब ये जो भी व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति को परमात्मा जो है ना वो शांत करना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक या तो ये पर्सन किसी कंपटीशन में रहे या एक रेस में दौड़ते रहे, ठीक है, अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हो सकता है कि यूनिवर्स इस पर्सन को इस एनर्जी से बाहर लेकर आना चाहते थे, इसलिए एक सोल शॉक दे दिया इनको,
ताकि ये खामोश हो जाएं और ये कंट्रोल को रिलीज कर दें। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे बहुत लंबे समय तक ना इसे रेस में दौड़ता रहा इंसान, ठीक है, सबसे आगे निकलने की रेस, अपनी पहचान बनाने की रेस। यहाँ पर से आपने कर्ण को कभी देखा है? कर्ण ने बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि कर्ण को ना जो चीजें प्राप्त हुई थी वो जन्म से प्राप्त हुई थी। कर्ण की कोई गलती नहीं थी, सामर्थ्यवान होते हुए भी उनके पास उनको सूत पुत्र बुलाया गया, उनका अपमान किया गया, उन्हें जन्म से जैसे अधिकार ही नहीं था कि तुम्हें सम्मान मिलेगा, ठीक है। सम्मान पाने की इच्छा से उन्होंने दुर्योधन के साथ मित्रता कर ली, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसकी वो हमेशा से तलाश करते थे। दुर्योधन तो खैर उन्होंने जो भी किया था वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया था, ठीक है। तो लेकिन कर्ण ने फिर भी उनका साथ दिया सिर्फ वो सम्मान प्राप्त करने के लिए। मतलब क्या हो जब आपको जन्म से ही कुछ ऐसी चीजें मिली हो जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कई बार इंसान ये कहता है ना कि अगर मैंने अपने कुकर्मों से कमाया होता तो अलग बात थी, ये तो मुझे जन्म से ही चीजें देखने को मिली हैं। तो जब किसी को जन्म से ही चीजें ऐसी मिली होती हैं, तो व्यक्ति अच्छा बनाने के लिए या सब कुछ बहुत बेहतरीन करने के लिए बहुत रेस में दौड़ता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो तो आपको भी रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी एक जॉब ले लूँ, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या प्राइवेट जॉब लग जाए, या फिर मैं जल्दी से घर का खर्चा उठाऊँ, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, ये तो आपके मन में भी आया होगा। सभी बच्चे सोचते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि लंबे समय से ना एक रेस में ये पर्सन दौड़ रहे थे, और इसकी वजह से ना वो कहते हैं ना कि एक एक जो शरीर है वो थक जाता है, ठीक है। अब वो शांति चाहता है, लेकिन वो शांति पाए कैसे? उससे तो ये लग रहा है मुझे सबका करना है, मुझे सबका करना है। एक सोल शॉक के साथ जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को शांत किया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, कि तुम्हारी जॉब नहीं होगी। हाँ, शांत करने का मतलब है कि तुम्हें थोड़ा सा मैं तैयार कर दूं, तुम्हें मैं अंदर से जॉय और पीस की एनर्जी में लेके आऊं, क्योंकि तुम्हें इतने कष्ट के साथ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कर्ण भी बहुत कष्ट में थे, ठीक है। उनको जीवन भर जो अपमान मिला, बिना बात के अपमान मिला उन्हें, ठीक है। तो बस, लेकिन एक चीज यहाँ पर परमात्मा बोलते हैं, एक चीज कि भले ही आपको जन्म से कुछ भी क्यों ना प्राप्त हुआ हो, लेकिन कभी भी आप अधर्म के पक्ष में ना खड़े हो। हमेशा कोशिश करें कि जन्म से मुझे कुछ भी मिला हो, जन्म से मैं कैसा भी आया हूँ, किसी भी फैमिली में आया हूँ, आई हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा हमेशा चॉइस बनाने का ऐसा रहे कि मैं हमेशा धर्म के पक्ष में रहूं, यानी कि मैं हमेशा हरि को चूज करूं। कोई भी परिस्थिति हो, मैं परमात्मा को ही चूज करूं, या फिर ऐसे कामों को चूज करूं जो सही है। कभी अधर्म को चूज ना करूं, तो आप जिंदगी में कभी नहीं हारेंगे। लेकिन आप अगर ये सोचें कि आप कुछ प्राप्ति के लिए या थोड़ा बहुत ही कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए आप अधर्मी हो जाएंगे, या आप गलत का साथ दे देंगे, या अपने बारे में सोचेंगे, आप सेल्फिश हो जाएंगे, तो हो सकता है कि फिर आप हार जाओ लाइफ में। हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम जीत हमेशा सत्य की होती है, और ईश्वर हमेशा सत्य के पक्ष में होते हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे जन्म से बहुत सारी चीजें नहीं मिली पर मैं बनाना चाहता हूँ, हमेशा हरि को अपने पक्ष में रखिएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेस में बहुत लंबे समय से ये पर्सन दौड़ रहे हैं, इसलिए साइलेंट कर दिया यूनिवर्स ने इस पर्सन को। अब इनको थोड़ी हील करके, इनको पीस में लेकर आके दोबारा से इनको जिंदगी तो बाद में भी जिएंगे, लेकिन अब बहुत शांति में जिएंगे, ठीक है। चीजें भी होंगी लेकिन मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा, मन में ऐसे विचलित मन नहीं होगा, या परेशानी नहीं होगी, या फिर वो कंपटीशन नहीं होगा कि अब मैं जल्दी जल्दी कर लूंगी। ये टेप रिकॉर्डर की तरह इस पर्सन का दिमाग चलता है, जैसे रिकॉर्डिंग चलती है इस पर्सन के माइंड के अंदर। इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरा यहाँ अपमान किया था। ये पर्सन बहुत ओवर थिंकर हो सकते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और अपने दिमाग में एक पिक्चर सी चलाते रहते हैं, जहाँ पर बेसिकली कष्टों को इनवाइट करना। कई बार हमें लेट गो करना आना चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया तो हम जरूरी थोड़ी उसे पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। दिमाग से फ्री होना आना चाहिए, और वो कब होता है? जब आप थोड़ा अपनी लाइटर साइड पे हो लाइफ में, और जो ऐसी भावना रखता है कि तुझे दिखाऊंगा, तुझे करके दिखाऊंगा, तुझे बताऊंगा तूने किससे क्या बोला है, तुझे एक दिन समझ में आएगा। ऐसे लोग कंपटीशन करते हैं, रेस में दौड़ते हैं ये, ठीक है। तो रेस में आप दौड़ रहे हो, कंपटीशन कर, तो आपका भी तो मेंटल पीस हर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, दूसरों को दिखाने के होड़ के चक्कर में, ठीक है। और वो तो इंसान है, वो तो ट्रिगर है आपका, तो वो लोग ट्रिगर कर ही देते हैं आसपास, ठीक है। कर्ण को कितने ट्रिगर मिलते थे सम्मान को लेकर, कहाँ कहाँ उन्हें ट्रिगर मिले, जहां जहां गए वहां वहां उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति को किसी ने नहीं पूछा, उनको सूत पुत्र बुलाकर टारगेट कर दिया, वो उनका सबसे बड़ा ट्रिगर था। तो कभी कभी ना लाइफ के अंदर आपको
खुश रहने के लिए छोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको खुशी है ना, वो पकड़ने से नहीं मिलेगी, छोड़ने से मिलेगी। इस तरीके के मैसेज आप देख रहे हो, कितना कम कोई इंसान बोलना चाहता है, या फिर बहुत शांत हो गया है कोई। कोई कुछ कहना ही नहीं चाह रहा, जैसे कोई किसी को समझाना ही नहीं चाह रहा, कोई किसी को मनाना ही नहीं चाह रहा। उसने मुक्ति दे दी कि भाई जाओ, जो करना है करो, ठीक है। यहाँ पर बहुत बराबरी करने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बराबरी करने की एनर्जी है। मैं कैसे बराबरी करूँ, रेस, कॉम्पिटिशन। मैंने बोला ना कि बहुत बराबरी करने की एनर्जी है। इस पर्सन का मेंटल पीस इसीलिए भंग रहता था कि मैं कैसे बड़ा बन जाऊँ, कैसे भी बड़ा बड़ा ही बड़ा दिखूँ। मुझे लगता है इस पर्सन की बहुत गहरी चोट है, इस पर्सन की कोई बहुत गहरा ट्रिगर जो बोलते हैं ना, बहुत कमज़ोर कड़ी, या फिर कहो कि बहुत ऐसा ट्रिगर, ये यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। हील होने की ज़रूरत है, नहीं तो ये इंसान अपने आप को बहुत टॉर्चर करते हैं इस कंपटीशन, इसके चक्कर में, लोगों की होड़ के चक्कर में, ठीक है। और ये कंपटीशन होड़ के चक्कर में कर्ण ने भी बहुत टॉर्चर लिया था। कितना अच्छा हो कि आपको जो मिला है उसे आप इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मिला है, मैं हाँ हुआ हूँ मैं ऐसे परिवार में पैदा, या ऐसे चीज़ों के साथ पैदा। अगर एक्सेप्टेंस आ जाए और फिर ये आ जाए कि मुझे अब चीज़ों को बदलना है और इसके लिए मैं ईश्वर का सपोर्ट लूँगा, तो आपका लाइफ ना मेंटल पीस से भरा होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपटीशन में आ गए और हर दिन आपने लोगों की तानों की वजह से, या जो भी वो आपसे कहते हैं, उससे आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आई, बल्कि आपको अपने अंदर लो फील हुआ और आपने और ऊपर उठने के लिए अपने आप को टॉर्चर करना स्टार्ट किया, तो आप खुद को खो देंगे एक दिन, ठीक है। अब बताओ कौन सा वाला रास्ता आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। टॉर्चर लेना, या फिर एक्सेप्ट करके ईश्वर को अपने पक्ष में रह के निर्माण करना। आप मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा पाथ अच्छा लगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। 6 of Pentacles, Fool, Moon, Queen of Cups, Page of Cups। इस सोल को एक्चुअली ना बैलेंस करना सीखना है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इस इंसान को ना बैलेंस करना सीखना है, इस पर्सन को फ्रीडम में आना सीखना है। और ये फ्रीडम कैसे मिलेगी, ये कौन सी फ्रीडम है? ये वो फ्रीडम नहीं है जहाँ आपको किसी ने पिंजड़े में कैद कर रखा है और आपको पिंजरा कोई खोल देगा और आप उड़ जाओगे, नहीं। यहाँ पर वो कैद नहीं है, यहाँ पर द मून की एनर्जी है। यहाँ पर आपका मन ही भ्रमित है, आपकी सोच में प्रॉब्लम है। अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपको जन्म से कोई चीज़ नहीं मिली, कोई इंसान काला पैदा होता है, कोई इंसान जिसके कोई बॉडी पार्ट नहीं है, कोई इंसान किसी गरीब फैमिली में पैदा होता है, या किसी को कुछ मिला होता है, किसी को कुछ मिला होता है, किसी को बचपन से डिसरिस्पेक्ट मिलती है, किसी को हमेशा ताने ही मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके भाग्य में लिख कर आ गई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंसान ना एक कॉम्पिटिशन में आ जाता है, या फिर उसके अंदर वो सेल्फ डाउट की एनर्जी आ जाती है, वो खुद से प्यार करना बंद कर देता है और उसको लगता है परमात्मा ने मुझे बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। वो अपने आप से नफरत करने लगता है, ये उसके दृष्टिकोण में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर वो इसी जगह पर अपने आप को फुली एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, आपने अष्टावक्र को देखा है, 8 जगह से कहते हैं कि 8 जगह से उनकी बॉडी
टेढ़ी थी अष्टावक्र की, फिर भी कितने बड़े ज्ञानी। तो भगवान करते हैं ऐसा, जिनको ऐसे मतलब ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। और अष्टावक्र पे भी कहते हैं कि लोग हंसे थे। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम दृष्टिकोण में होती है। जब हम फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाते खुद को, जब आप फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाते खुद को, तो सामने वाला क्या ही एक्सेप्ट करेगा। जब हम फुली एक्सेप्ट कर ले खुद को और ये कहें कि ठीक है जो मिला वो ठीक है, लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, मुझे कुछ बहुत अच्छा करके दिखाना है, मुझे भगवान मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ डिफरेंट क्रिएट करना। ठीक है मेरी लाइफ में मुझे मिली थी परेशानी, ठीक है मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है मेरी मैरिज ब्रेक हो गई, ठीक है जो चीज़ें होनी थी वो हो गई, लेकिन मैं फिर भी कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको, जैसे एक फीमेल आई थी मेरे पास बहुत पहले, तो जब उनकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ी तो उन्होंने राइट पाथ को चूज करने की बजाय रॉन्ग पाथ चूज कर लिया। जब मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोला कि आ, मतलब मैं क्या करती, मेरी काफ़ी सारी डिज़ायर्स थी, ठीक है, बहुत सारी डिज़ायर्स थी उनको पूरा करने के लिए। तो मैंने बोला कि आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने का रॉन्ग पाथ चूज़ किया, आप राइट पाथ भी तो चूज़ कर सकते थे, आप डिवाइन को भी तो चूज़ कर सकते थे। आपको क्यों ऐसा लगा कि अगर आप डिवाइन पाथ को चूज़ करेंगे या राइट पाथ को चूज़ करेंगे, आप संघर्ष को स्टार्टिंग में चूज़ करेंगे तो आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। हो सकता था आपकी खुशी आपको मांगे से ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि हम डर जाते हैं आसपास के लोगों से, तो हम बहुत सारी ऐसे कामों को चूज़ कर लेते हैं जो हमारे मन से नहीं आ रहे करने को, लेकिन फिर भी छोटी-मोटी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए, और लोगों की नज़रों में इमेज भी ना खराब हो इसीलिए भी। तो ये फिर आपको नहीं चूज़ करना था, राइट पाथ चूज़ करो। ठीक है मिला है, प्रकृति की देन है, प्रारब्ध की, वो कहते हैं ना, महाराज जी कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, कि आपको प्रारब्ध से कितना भी गलत मिला हो, फिर भी आपका, अगर अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो प्रारब्ध, वो दुख, उससे आप कुछ निर्माण कर सकते हैं। जैसे कर्ण को भी श्री हरि ने बोला था कि आपको जो ये अपमान मिला, इससे आप अपने जैसे लोगों के लिए सम्मान को अर्जित कर सकते थे, उनके उनके हक के लिए आप लड़ सकते थे, उनको आप अपने खुद के सम्मान के बारे में ना सोचकर आप सारे समाज के सम्मान के बारे में सोच सकते थे। मतलब, लेकिन अधर्म का साथ दे देना कहाँ की समझदारी है। कहने का अर्थ समझो, इस पर्सन की दृष्टिकोण में प्रॉब्लम है, फुली एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस करने में प्रॉब्लम है। और आज़ाद कहीं से नहीं होना, आज़ाद अपनी सोच से होना है। अपनी सोच में बंधा हुआ व्यक्ति है जो कम सोचता है, उसके ऊपर सोच ही नहीं पा रहा, उसे लग रहा है कि अगर मैंने सही चूज़ किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए गलत चूज़ कर लेता हूँ। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक गलत कर्म आपसे और गलत कर्म कराता है। इससे बेहतर है कि सच का सामना किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए कि दिया भगवान ने तो क्या कर दूं मैं, ठीक है, प्रकृति ने दिया, होंगे मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्म, तो एक्सेप्ट करता हूँ मैं इस चीज को। प्रॉब्लम क्या है इसमें? भविष्य में निर्माण का मौका मिलेगा ना, हमेशा दुखी दुख थोड़ी ना रहता है। बट आप कहीं भी फियर को चूज ना करें, डर को चूज ना करें, ठीक है। तो इमेच्योरिटी भी बहुत ज्यादा रही है, मतलब इस पर्सन को थोड़ा, एक कहते हैं ना कि गाइडेंस की जरूरत थी, गुरु की जरूरत थी, जिस पर्सन को समझाता कि निर्णय कैसे बनाना, तो हो सकता है पर्सन ज्यादा हील हो जाते। और जैसे जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बचपन में माँ बाप प्यार नहीं करते, माँ अलग काम पे जाती है, पिता अलग काम पे जाते हैं, ऐसे बच्चों को ना इमोशनली मतलब जैसे पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल रहे, इमोशनल कनेक्शन उनके साथ बना नहीं, तो उनके अंदर खालीपन है। जैसे ही कोई बाहर से व्यक्ति, कभी 14-15 साल के हुए, 20 साल के हुए, कोई बाहर से उनका पार्टनर बन गया, लव पार्टनर, तो वो इमोशनली उस व्यक्ति पे पूरा कोडिपेंडेंट हो जाएंगे, बचपन से उन्हें प्यार नहीं देखा। अब कोई उन्हें थोड़ा केयर करने वाला मिल जाएगा तो ये उसके हाथ में चले जाएंगे पूरी तरीके से, फिर बैलेंस खो देंगे, और जिस दिन वो व्यक्ति छूटा, ये और बुरी तरीके से टूटेंगे। तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस सीखना पड़ता है करना। लेकिन क्या करें, जब बचपन से ही किसी को वो चीज़ें नहीं मिली हों और एकदम से मिल जाएं, तो वो तो उसके बाद वही बात है कि अब बहुत लंबे समय से कोई व्यक्ति प्यासा था और एकदम पानी दिख गया, ठीक है, तो वो उस पर पूरा निर्भर हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन को भी शायद आप इस पर्सन की एक ऐसी विश थे, आई थिंक, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मुझे लगता है कि शायद आपसे वो सेपरेशन इस पर्सन को वो खामोशी दे गया, आई थिंक वो एनर्जी है ये, ठीक है। यहाँ पर ना ये सोल गलत नहीं है एक्चुअली में, प्रॉब्लम ये है कि बचपन से सारी चीज़ें उसकी लाइफ में डिस्टर्बिंग रही हैं, ठीक है।
जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और सोच में प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अलग भी सोच सकते हो, आपका परसेप्शन आपकी नियति बनाता है, आप कैसा सोचते हो। आप हर चीज़ में पॉजिटिव सोचोगे, लाइट देखोगे, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। सो खत्म होने जैसा इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं होता कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हो, आपके हाथ में होती हैं चीज़ें, ठीक है। आपको परमात्मा ने मौका दिया, आप ईश्वर को बोलो आप आओ मेरे पक्ष में बैठो और मेरे को बनाकर दिखाओ, मेरा बनवाओ कुछ ना कुछ, ये चीज़ें बिगड़ गई हैं, ठीक है। और प्रकृति की सपोर्ट लो, आपको सपोर्ट करेगी, राइट। ऐसा मैसेज है। आई होप गाइज आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।